अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पाइथन यानी पाइथन का थर्ड लेक्चर जो कि होगा डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह इस्तेमाल होती हैं और उनका थोड़ा सा यूसेज भी देखेंगे कि उनको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, लिस्ट है, ट्यूपल है, रेंज है, डिक्टेशन है, सेट है, फ्रोजन सेट है, बूल है, बाइट्स है और बाइट एरे है और मेमोरी भी है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन इनको आपको जो है वो यूज़ करना भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मेरे पास है स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग को यहाँ पे ले आया है। तो स्ट्रिंग क्या कह रहा है, यूज़ फॉर अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स का मतलब ये नहीं कि ए बी सी, अल्फ़ाबेट्स मीन्स वो चीज़, वो नाम या वो कोई सेंटेंस जो कि अल्फ़ाबेटिक हो। ठीक है, कोई भी इंग्लिश में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो सब हमारा जो है वो स्ट्रिंग जो है वो काउंट करता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरा एक एक्स है जो कि एक स्ट्रिंग है और वो ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ऑब्वियसली हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है क्योंकि वो एक अल्फ़ाबेटिक वर्ड है। इसी तरह प्रिंट एक्स, अब पहले एक्स प्रिंट करो यानी हेलो वर्ड प्रिंट करो, उसके बाद उसकी टाइप प्रिंट करो। यानी अभी हमें यही चीज़, हमें पता है कि इसकी स्ट्रिंग है, लेकिन यही हमें चीज़ टाइप करके भी देखनी है कि ये स्ट्रिंग है भी कि नहीं। तो अभी क्या करेगा, मैंने आप इसको टाइप भी दे दिया, तो अभी क्या करेगा, हेलो वर्ड के साथ साथ इसकी टाइप भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ। ठीक, अब देखें यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ मुझे हेलो वर्ड भी दे दिया और इसकी स्ट्रिंग क्लास भी दे दी। ठीक है, अब मैं इसको इंडिविजुअल इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मैसी हो गया था। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, अच्छा अब है हमारे पास इंटीजर। अब इंटीजर क्यों यूज़ होता है, होल नंबर्स के लिए 0 to 9 यानी इवन और ऑड दोनों, जिसमें 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 0 to 9 जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास 42 38 सब कुछ मौजूद हो। ठीक है, तो मैंने इसको बता दिया कि इंटीजर, अब इंटीजर क्यों यूज़ होता है वो भी मैंने बता दिया कि होल नंबर्स के लिए यूज़ होता है। अब अच्छा, डेटा टाइप्स की जब तक हमें यूसेज पता, मतलब ये पता चल जाए ना कि ये चीज़ किस लिए इस्तेमाल होती है, तो उनको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, इसको आप लाजमी नोट कर लें ताकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आगे ना काम आने वाली है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि जो मेरा इंटीजर है वो 20 है। अब पहले एक्स प्रिंट करो यानी 20 प्रिंट करो, उसके बाद उसकी टाइप प्रिंट करो। अब जैसे इसने स्ट्रिंग टाइप किया था वैसे ही इंटीजर टाइप कर देगा, मुझे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले इसने 20 प्रिंट किया और उसके बाद मुझे इंटीजर प्रिंट कर दिया। अच्छा एक सेकेंड, अब मेरे पास आता है फ्लोट, तो मैं आपको पहले फ्लोट ले लेती हूँ यहाँ से। अब फ्लोट क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। फ्लोट होता है वो नंबर जिनमें वैल्यू में लास्ट में पॉइंट हो। ठीक है, जैसे 20.5 है। अब अगर मैं यहाँ पे 20.5 की जगह 20 लिख देती हूँ तो क्या मुझे ये फ्लोट का आंसर देगा। अब फ्लोट बेसिकली वो वैल्यूज़ होती है जो परसेंटेजेस होती है, जिस तरह 78.8 78.9 इस तरीके जो पॉइंट के बाद जो वर्ड्स हमारे आते हैं ना, उनको हम फ्लोट कहा जाता है। सही, तो मैं इसको प्रिंट करके देखती हूँ। तो अब देखें, इसने मुझे फ्लोट कहा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ और अब इसको प्रिंट करने का कहती हूँ तो मुझे क्या देगा, अब मुझे इंटीजर दे रहा है। ठीक है, देख लें क्यों इंटीजर दे रहा है, क्योंकि 20 एक इंटीजर है। ठीक है, वहीं अगर मैं 0.7 लिख देती हूँ तब इसी वैल्यू को ये मुझे क्या दे देगा। अब देखिए, पहले वैल्यू में मैंने दिया था फ्लोट, क्योंकि फ्लोट मैंने यहाँ लिखा हुआ था इसलिए इसने मुझे फ्लोट दिया। सेकेंड वैल्यू में जब मैंने यहाँ से फ्लोट हटा दिया तो उसने मुझे कहा कि ये चीज़ तो इंटीजर है। और उसके बाद जब मैंने 0.7 लगा के किया तो अब इसने इसी वैल्यू को जो है मुझे फ्लोट बता दिया। ठीक है, तो बेसिकली आपको फ्लोट और इंटीजर समझ आ गया होगा। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे कोई नेम लिख देती हूँ, मी, तो अब मैं इससे पूछती हूँ कि ये क्या है, तो ऑब्वियसली इसको मुझे स्ट्रिंग ही बताना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं थर्ड में कह रहा है नेम मी इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मैं इसको दे देती हूँ ओके। अच्छा, मुझे इन्वर्टेड कॉमास में देना था ना मी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं दिया तो इशू होता है। अब देखिए इसने क्या किया कि मी जो है वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे मतलब समझ आ जाए ना कि कौन सी चीज़ किस लिए इस्तेमाल होती है तो मुझे इशू नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि स्ट्रिंग और इंटीजर फ्लोट ये बेसिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हमने पहले ये पढ़े कि ये हम किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं दोबारा और अब हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स को। अब बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स तो आपको वर्ड से समझ आ होगा, वो चीज़ जो बिल्कुल ही आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप मतलब व्हाट, इसको कैसे समझें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिनमें अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे होते हैं और नंबर्स भी आ रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास आई जे है।
ठीक है। आई जे सॉरी 1J है, तो 1J क्या है, नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है। तो अब इसको ये समझने के लिए अब मैं इसको स्ट्रिंग बोलूँ या मैं इसको जो है वो इंटीजर बोलूँ, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, कॉम्प्लेक्स बोलूँगी, वो चीज़ वो वैल्यू जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो। ठीक है, तो अब मैंने इसको यहाँ पे दे दिया और इसको डिबग कर देती हूँ। ठीक है, तो अब देखें ऐसी वैल्यू को ये मुझे कॉम्प्लेक्स बता रहा है, और अगर मैं यहाँ से कॉम्प्लेक्स रिमूव कर देती हूँ तो भी मुझे इसको कॉम्प्लेक्स ही बताना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कॉम्प्लेक्स, अब देखें अब ये मुझे कॉम्प्लेक्स ही बता रहा है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं J को रिमूव करके 1 लिख देती हूँ तो अब इसको मुझे अगेन मेरा जो है वो इंटीजर बताना चाहिए, इंटीजर ही बता रहा है। देखें अब अगर मैं इसकी जगह J लिख देती हूँ तो ऑफकोर्स अगर जब मैं स्ट्रिंग लिखूँगी तो मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूँगी उसको। ठीक है, तो मैंने इसको दे दिया तो उसने मुझे स्ट्रिंग दी थी। बेसिकली हम स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिखते हैं क्योंकि पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश में है। ठीक है, तो जब हमें कोई क्योंकि वो है ही इंग्लिश, तो वो जब भी हमें उसको समझाना होता है ना, तो कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखवाना होता है कि यही मुझे प्रिंट करना है, तो वो हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं, अदरवाइज़ वो हर चीज़ को एज अ कमांड जब वो एज अ वैल्यू लेती है। ठीक है, तो मैंने इसको बता दिया कि जब वो J कॉम्प्लेक्स है। अब हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग कर लिया, फ्लोट कर लिया, इंटीजर कर लिया और हमारा कॉम्प्लेक्स कर लिया। बहुत ही ज़्यादा इजी है, समझने हैं कि कौन सी चीज़ किस लिए इस्तेमाल होती है और आपका डन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ जो कि है लिस्ट। लिस्ट तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका काम क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका काम है लिस्ट करना। ठीक है, अब लिस्ट मैंने बता दी कि मेरे पास एप्पल है, बनाना है, चेरी है, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, लिस्ट को देखिए मैंने डबल कोट्स में रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको सबसे पहले लिस्ट रिमूव करती हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप दी हुई है, तो मैंने इसको रन कर देना है रन। तब मुझे कुछ इस तरीके से देगा कि एप्पल क्लास। अच्छा, अभी मुझे ट्यूपल दे रहा है, ट्यूपल क्यों दे रहा है? और ठीक है, अच्छा देखें बताती हूँ ट्यूपल क्यों दे रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर मेरे पास ट्यूपल है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो ट्यूपल और लिस्ट है ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो जब क्योंकि लिस्ट जो है वो अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लिस्ट की जगह अब ट्यूपल यूज़ होता है। ठीक है, तो जब मैं इसको इस तरह दूंगी तो अभी ये देखते हैं, पहले इसको रन करवा के देखते हैं। तो अब देखें क्या क्या इसने दोनों को एज ए ट्यूपल ही लिया। तो जब तक मैं इसको बताऊंगी नहीं, अब बेसिकली क्या होता है कि हम ऐसी कोई वैल्यू देते हैं तो वो एज ए ट्यूपल यूज़ करते हैं। पहले जब ट्यूपल नहीं था तो उसको एज ए लिस्ट ही लेता था। सही है, तो अब हमारे क्या है, इस चीज़ को हम लिस्ट भी कह सकते हैं और ट्यूपल भी कह सकते हैं। यूज़ टू मेक लिस्ट और सेम फॉर दिस यूज़ टू मेक लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट का कोई वजूद नहीं है, जो भी है वो ट्यूपल है, तो आप ट्यूपल ही यूज़ करोगे। ठीक है, दोबारा पाइथन में जाते हैं और अब हम रेंज ले लेते हैं। ठीक है, रेंज बेसिकली रेंज क्या होता है, अब रेंज क्या होता है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, ये पहले हम इसका जो है वो रिजल्ट देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब मैंने इसको एक रेंज बता दी 6 है। अब उसका टाइप भी प्रिंट करो और ये भी बताओ कि वो क्या है। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं यहाँ से रेंज नहीं लिखती तो ये ऑफ कोर्स मुझे एक इंटीजर ही बताएगा। ठीक है, अब ये वो चीज़ें जो ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती। अब देखें रेंज में मैंने इसको कहा तो इसने 0 भी ऐड कर दिया। बेसिकली एक रेंज क्या होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने बजट की बात करूँ तो मैं बताऊँगी मैं बस इस मंथ में ये रेंज है, इस चीज़ यहाँ तक जाने के लिए ये रेंज है, इस तरीके से। तो रेंज बेसिकली अब बेसिकली ये होता है कि ये चीज़ अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। ज़्यादातर जो हमारी स्ट्रिंग, फ्लोट और हमारे पास जो है वो इंटीजर होता है, ट्यूपल होता है, अब ये वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है। तो स्ट्रिंग को हम जो है वो थोड़ा सा आप चाहें तो रिमूव करें और व्हाट। ठीक है, तो इसको भी हमने देख लिया स्ट्रिंग क्या होता है, रेंज क्या होता है, अब डिक्टेशन क्या होती है ये भी देख लेते हैं। जाते हैं यहाँ और इसको कर देते हैं यहाँ पेस्ट। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो एक और ठीक हो गया। अब डिक्टेशन मैंने इसको दे दी। डिक्टेशन क्या होती है, एक कमांड, तुमने ये चीज़ करनी है। ठीक है, अब मैंने इसको बताया कि मैंने नेम है वो जॉन है और एज है वो 36 है। ठीक है, मैंने इसको सिंपल बता दिया। अब देखिए जॉन को मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है क्योंकि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग जब भी हम लिखते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखते हैं। तो मैंने इसको बता दिया नेम जो है वो जॉन है और एज उसकी 36 है। अब आपने ये बताने की क्या है। ठीक है, तो ये एक डिक्टेशन है। देखिए इसने मुझे बता दिया कि ये एक डिक्टेशन है, लेकिन अगर मैं यहाँ से डिक्टेशन रिमूव कर देती हूँ तो क्या होता है, डिक्टेशन को आप एज अ कमांड भी ले सकते हैं। अच्छा, तो ये इसको नहीं बताएगा कि ये कौन सी रेंज है। सही, तो मैं क्या करती हूँ, इसको रिमूव करती हूँ।
स्टिल एरर, तो मुझे यहाँ पे डिक्टेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसको बताने के लिए कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरी डिक्टेशन है। अच्छा, तो हमने अभी जो है वो हमारे हाफ डेटा टाइप्स कर लिए हैं। हाफ डेटा टाइप्स हमारी ये हैं कि अब हमने यहाँ पे सेट यूज़ कर लिया। अब सेट भी, अब देखिए लिस्ट, ट्यूपल और सेट आपको बहुत सिमिलर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। वैसे अगर मैं इसको रन करने पे आऊँ तो ये मुझे ये ज़रूर बताएगा कि ये मेरी एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव करती हूँ, यहाँ आते हैं, तो अब ये मुझे बताएगा कि ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं सेट को रिमूव कर देती हूँ तो ये मुझे क्या देगा? तो अब ये मुझे ट्यूपल बता रहे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लिस्ट और जो है वो अभी यूज़ नहीं होता, अब जो भी यूज़ होता है वो ट्यूपल होता है। तो अगर मैं लिस्ट और सेट को नाम दे रही हूँ तो ये ठीक है, लेकिन अब जो यूज़ होगा वो लिस्ट और सेट नहीं होगा, वो ट्यूपल होगा। अगर आपने लिस्ट और सेट करवाना है तो आपको सबसे पहले हम बताना होगा कि जो मैं बता रही हूँ वो लिस्ट है और सेट है या फिर ट्यूपल है, जो भी है। अदरवाइज इसको नहीं बताते तो उसको एज ए ट्यूपल ही कंसिडर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंक्रीज़ करते हैं, हमारे पास फ्रोजन सेट है। अभी मैं इसको देख लेती हूँ फ्रोजन सेट को। अब फ्रोजन सेट है, ठीक है, फ्रोजन सेट भी आपको सेम ही नज़र आ रहा होगा, वो चीज़ जो कंफर्म है, ठीक है, फ्रीज्ड है। तो मैंने यहाँ पे इसको टर्मिनेटर दे दिया, तो अभी मुझे फ्रोजन सेट बता रहा है। और अगर मैं फ्रोजन सेट को रिमूव कर देती हूँ तो ये मुझे क्या बताता है? एज़ यू ऑल नो कि ये मुझे ट्यूपल ही बताएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा अब जो यूज़ होता है वो ट्यूपल है, लिस्ट, सेट और ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसका भी हो गया। बोल, अब बोल क्या होता है, ठीक है। बोल बेसिकली होता है एक वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको बोल दे दिया, मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो ये मुझे बूलियन में आंसर दे देगा इस तरीके से। बूलियन, अब बूलियन बेसिकली क्या होता है? एक होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो मुझे इसको लाजमी बताना पड़ेगा कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरा बूल है, ठीक है। बूलियन को जब भी हम करवाते हैं तो वो एक वैल्यू होती है जिसको मुझे ट्रू और फॉल्स कंसिडर करवाना होता है, तो मुझे ऐसी वैल्यू देनी पड़ती है। अभी क्योंकि मैं वो वैल्यू नहीं दे रही कि मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, अगर ये है तो ट्रू दो और ये है तो फॉल्स हो। मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि हम बूल जो है वो बेसिकली क्या होता है, यू बूल एक कंडीशन होती है वेदर दिस इज़ ट्रू और फॉल्स, ये सही है या फिर गलत, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बाइट एरे, बाइट है हमारे पास। तो बाइट क्या होता है वो भी हमने बता देना है। अच्छा, अभी ये सब चीज़ें यूज़ बिल्कुल भी नहीं होते। अभी जो ये हमारे पास यूज़ होती हैं वो होती है हमारा स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, ट्यूपल, ये सब चीज़ें जो अभी हमारी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको करके बता देती हूँ, लेकिन ये होता है कि अब इनका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। बाइट्स इसने दे दिया मुझे, अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ तो ऑफकोर्स ये मुझे मेरा इंटीजर ही देगा, ठीक है, इंटीजर दे देगा। तो यानी ये वैल्यू देखिए किस तरह दे रहा है, सही। उसके बाद चलते हैं हमारे बाइट एरे की तरफ। तो यहाँ से मैं इसको बाइट एरे कर देती हूँ, सेम वैल्यू है, ठीक है, सेम तरीके से ही आंसर देगा ये मुझे। देखिए बाइट एरे भी बिल्कुल इस तरह ही इसने मुझे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव करती हूँ तो ये मुझे बेसिकली ये सब चीज़ें हम तब ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब हम कोई कैलकुलेटर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो ना, ठीक है। तो मैं अगेन अब मेमोरी व्यू को ले लेती हूँ। अब मेमोरी व्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से मेमोरी व्यू हम करेंगे, ठीक हो गया। अब मैंने इसको बोल दिया मेमोरी व्यू बाइट 5 और दिस, तो अभी मुझे बाइट है तो फिर ऑफ कोर्स उस तरीके से जवाब देगा। देखें बाइट कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। मेमोरी व्यू हटा देते हैं। अब मुझे बाइट्स दे रहा है, सही। तो हमने देखे नॉर्मली डेटा टाइप्स हमारे क्या होते हैं, किस तरह यूज़ की जाते हैं, और ये होता है कि ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये वो चीज़ें जो हर आपके उसमें कोडिंग में यूज़ होती है, हर जगह जहाँ भी आप जो है वो यूज़ करो, सही। तो बेसिकली ये भी पहले भी मैंने आपको कहा, अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है तो हमें वो ज़्यादा यूज़ करने में इजी हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने नॉर्मली ये पढ़ा कि डेटा टाइप्स हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं।